सरकारी कर्मचारियों को हमेशा इस बात का इंतज़ार रहता है कि कब उनकी सैलरी बढ़ेगी, कब डीए बढ़ेगा, क्योंकि हर एक शख्स की अगर वो नौकरी में है तो उसकी चाहत यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम उसके खाते में आए ताकि उसकी ज़िंदगी सही तरीके से चल सके। इसके लिए सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, समय समय पर डीए में बढ़ोतरी करती हैं। साल में 2 दफ़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा इंतज़ार होता है पे कमीशन का, जिसको वेतन आयोग कहते हैं। वेतन आयोग जो है हर 10 साल पर बनाया जाता है और उसकी जो सिफारिशें होती हैं, जो रिपोर्ट आती है, उसको सरकारें या तो पूरी तरीके से उसको अमल में लाती हैं या उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी करती हैं। 8वां वेतन आयोग की जो घोषणा थी वो जनवरी 2025 में की गई थी। हालांकि लोगों को इस बात का एतराज़ था कि सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा है। आयोग जो बनेगा उसमें जो सदस्य होंगे वो कौन लोग होंगे उसको लेकर के भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन सरकार ने उस क्लैरिटी को भी दूर कर दिया है और जो एक तरीके से कन्फ्यूजन सा बना हुआ था, अब 3 सदस्यों की एक समिति है जो सिफारिशें देंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई, IIM बेंगलोर के पुलक घोष और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में सचिव पंकज जैन होंगे। ये तीनों लोग मिल करके पूरी व्यवस्था का आकलन करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में जो भी कुछ संशोधन की जाएगी, सिफारिशें की जाएंगी, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से असर पड़ेगा, फिस्कल जो डिसिप्लिन है उस पर कैसे असर पड़ेगा, साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उनको किस दर्जे तक एक बेहतर रकम दी जा सकती है ताकि उनके खाते में पैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। यानी कि सारी जो संभावित जो परिस्थितियां होती हैं उनको लेकर के वेतन आयोग के जो सदस्य हैं वो उस पर निर्णय करते हैं, विचार मंथन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बता दें कि 7वां जो पे कमीशन है वो 2015 में लाया गया था। 2016 से उसकी सिफारिशें लागू की गई थी और उस समय जो फिटमेंट फैक्टर है, यानी कि सैलरी को, बेसिक सैलरी को डिसाइड करने का तरीका, वो 2.57 किया गया था और लमसम जो मिनिमम जो सैलरी थी, बेसिक सैलरी, वो 17,990 रुपये के आसपास थी। हालांकि बाद में उसको 18,000 रुपये कर दिया गया। इस दफ़ा जितने भी कर्मचारी जो संगठन है, केंद्रीय कर्मचारी संगठन, उनकी मांग है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3 से ऊपर होना चाहिए और जो मिनिमम जो बेसिक सैलरी है वो 28,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए। हालांकि वो फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी संगठनों की डिमांड के हिसाब से बनेगा या नहीं बनेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों में इस बात को लेकर के उत्साह है कि अब सरकार ने उनकी बात सुन ली है और अगर इसको देखा जाए कब से अमल में लाए जाने की बात है तो 1 जनवरी 2026 से अमल में लाया जाएगा और 18 महीने, आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है कि 18 महीने के अंदर वो अपनी सिफारिशों को सरकार के सामने पेश करेगी और उसके बाद सरकार उस पर कोई निर्णय लेगी। खास बात यह है कि इसमें जो निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको भी इस दायरे में लाया गया है कि उनके बारे में भी जो कमीशन है वो एक अपनी रिपोर्ट पेश करे। और इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आयोग के तीनों सदस्य किसी खास बिंदु पर सहमत होते हैं तो उस सिफारिश को 18 महीने के भीतर भी लागू कर दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके ये है कि अब वेतन आयोग को, 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो एक कर्मचारियों में थोड़ी बहुत नाराजगी भी थी, थोड़ा सा उनको दुख भी था कि आखिरकार सरकार ने जनवरी 2025 में वेतन आयोग की बात तो कर दी थी, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा था कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ये साफ नहीं हो पा रहा था कि उसमें सदस्य कौन होंगे। लेकिन अब सरकार जो है पूरी तरीके से जो एक अनिश्चितता का जो माहौल था, जो कर्मचारियों में बना था, उसको दूर कर दी है। और ख़ास बात यह है कि जो वेतन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं, यह देखा गया है कि देश के राज्य जो होते हैं वो या तो हूबहू उसको पारित कर देते हैं या उसमें थोड़ा बहुत तब्दील करके, रद्दोबदल करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये निश्चित तौर पे कर्मचारियों के लिहाज से, और कर्मचारियों का भी ये कहना है कि देर ही से सही, कम से कम अब सरकार ने जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी उस पर से मतलब एक धुंध जो लगी हुई थी, आवरण में लिपटा हुआ था, उस पर हटाने का काम किया है, जो कि स्वागत योग्य है।